तुम किसी को प्यार करते हो जान से ज़्यादा, सोचो कि एक इंसान है तुम्हारी लाइफ में और तुम उसके लिए मर रहे हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो तुम उसके लिए। तुम दोनों का प्यार बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा है। एक टाइम ऐसा आता है जब वो इंसान तुम्हारी वैल्यू करना बंद कर देता है। तुम चाहते हो कि वो तुमसे बात करे, पर सामने से उसके ऐसे ऐसे रिप्लाई आते हैं कि तुम्हारा जो मन है ना, अंदर से ये होता है कि मैं अभी मर जाऊँ, मैं अपनी लाइफ ख़त्म कर लूँ, क्योंकि तुमने अपने माइंड में ये बना लिया है कि इस इंसान के बिना मेरी लाइफ अधूरी है। और उस इंसान ने भी तुम्हें जता दिया है कि मेरे बिना तुम्हारी ज़िंदगी अधूरी है। अब टाइम ऐसा आ गया कि वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। उसका जब भी मन होता है तब वो बात करता है, उसका जब मन नहीं होता तो वो बात नहीं करता। एक दिन बात किया, अब 3-4 दिन निकल चुके हैं। अब तुम उसका इंतज़ार कर रहे हो कि हो सकता है अभी फ़ोन आए, हो सकता है अभी फ़ोन आए, नहीं आता। मैसेज आ गया है और मैसेज का तुमने रिप्लाई दे दिया, अब वो मैसेज सीन नहीं हो रहा। तुम ऐसे बैठे हो, किसी और का भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो फ़ोन ऐसे निकालो एकदम से, हो सकता है उसी ने मैसेज किया हो, बट जब देखते हो तब पता चलता है किसी और का। ये सिचुएशन जब आ चुकी है तब तुम्हें क्या लगता है? अपने मन से एक बार सोच के देखो, तुम्हें क्या लगता है कि वो इंसान तुम्हें कितना प्यार करता है? क्या वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है? क्या वो हद से ज़्यादा तुम्हें प्यार करता है? देखो, आधी चीज़ तुमने खुद ही सॉल्व कर ली। तुम्हें पता चल गया है कि वो इंसान तुम्हें प्यार नहीं करता। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ उस टाइम तुम्हें याद करता है जिस टाइम वो फ्री रहता है। अब उसके पास अपनी लाइफ में बहुत काम है करने के लिए। हो सकता है वो अपनी लाइफ में बिजी है, हो सकता है वो किसी और के साथ रिलेशन के अंदर है, हो सकता है कुछ भी, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, पर तुम उसी के इंतज़ार में बैठे हो कि अब आया फ़ोन, अब आया, अब आया, अब आया। इस कारण तुम अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो। तुमने ये प्लान बना लिया कि हो सकता है मैं अगर लाइफ में बिज़ी हो जाऊं तो अगर इसका फ़ोन आ गया और मैं नहीं उठा पाया या मैं नहीं उठा पाई तो ये क्या सोचेगी, क्या सोचेगा कि इसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। सामने वाला बंदा तुम्हें टाइम नहीं दे रहा, उसकी तुम्हें टेंशन नहीं है। और अगर उसने तुमको फ़ोन किया और तुम उसका फ़ोन नहीं उठा पाए, उसकी टेंशन तुम्हें है। सोच के देखो, तुमने ये टेंशन पाल रखी है ना। तुमको मैं एक बात बता दूं कि जिस इंसान के लिए तुम मरे जा रहे हो, तड़फ रहे हो, तुमने ये सोच रखा है कि अब उसके बिना तुम्हारी ज़िंदगी अधूरी है, वो चला गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा वैसा सब कुछ तुमने सोच रखा है। पर एक बात सोच के देखो कि तुम अकेले हो, तुम दुखी हो, तुम्हें ज़रूरत है उसकी। तुम्हारे मन में ये होता है कि मैं अंदर से दुखी हूँ, बस एक बार वो मुझे मेरे पास आकर बोल दे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, सारी टेंशन ख़त्म। पर उस टाइम भी वो तुम्हारे साथ नहीं है। वो जब तुम्हें कॉल करती है उसका मन होता है और उस टाइम तुम उसके साथ बातें लग जाते हो। मतलब तुम उसके यूज़ आ रहे हो, वो तुम्हें यूज़ कर रही है, वो तुम्हें यूज़ कर रहा है। तो मेरे दोस्त, जो भी तुम हो, मैं तुमको एक राय देता हूँ कि ऐसे इंसान से पहली बात दूर रहो, क्योंकि वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, कभी भी लाइफ में। ये तुम चीज़ नोट कर लो। तुमने प्लान बना लिया होगा कि हो सकता है बेचारे की या बेचारे की कोई मजबूरी हो, बाद में बात हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। वो तुमसे बात करना ही नहीं चाहता या नहीं चाहती। वो तुमसे बोर हो चुका है। इसके अगर ऐसा है, तुम्हें ये है कि ये हो गया, अब उसका इंतज़ार करे, क्या करे, इसका उल्टा करो यार। अगर वो तुमसे बात नहीं करता तो अपनी लाइफ में एंजॉय करो। मुश्किल है ये करना,
कि किसी की याद आती है और वो बात नहीं करता तो मन में ये होता है कि कुछ भी करके उससे बात हो जाए, और एक मन को समझाना कि छोड़ जाने दे, जो हो गया सो हो गया। ये बात हम कभी नहीं कर सकते, हमें बस उसकी ज़रूरत है, बात करनी है चाहे कुछ भी हो जाए, पर इसको दिमाग से दिल से निकालना पड़ेगा कि वो नहीं है। अगर तुम्हारा एक अच्छा दोस्त भी तुम्हारी लाइफ से चला गया, एक्सपायर हो गया, बस उसकी याद रहेगी, बट वो लाइफ से चला गया, क्या तुम उसके साथ चले जाओगे? कभी नहीं ना। यही सोच लो कि वो चला गया, खुद पे ग्रो करने की कोशिश करो अगर उसने तुम्हें ठुकरा दिया है तो। देखो, एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है, और इतनी बड़ी बात भी नहीं कि तुम एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरी है कि अगर वो जा रहा है तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो चला गया या वो चली गई। उसके बाद तुम्हें खुद पे काम करना है, खुद की लाइफ को ग्रो करना है, खुद का ड्रेसिंग स्टाइल, हेयर स्टाइल, लाइफ स्टाइल सब कुछ चेंज करना है। सोशल मीडिया पे आओ, अपनी अच्छी अच्छी पोस्ट डालो, लोगों को दिखाओ कि तुम कितने खुश हो। देखो, अगर तुम उस इंसान के लिए रो रहे हो, तड़फ रहे हो, एक कोने में जाके बैठे हो, तो ये तुम्हारे लिए बहुत लॉस पॉइंट है, और वो इंसान तुम्हें यही सोचेगा कि ठीक है, वाला छोटा। और अगर तुम अपनी लाइफ में हैप्पी हो, अपनी लाइफ मजे से जी रहे हो, तो वो इंसान दौड़ा आएगा, उसको ये हो जाएगा कि मेरे जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा खुश है। तो किसी को तड़फाने के लिए ये चीज़ बहुत काफ़ी है कि तुम खुश रहो, वो अपने आप आएगा। तुम्हारी खुशियाँ सामने वाले इंसान को मार देती है। तुम दुखी हो, सामने वाला खुश हो जाता है। यही रिश्तेदारों में होता है ना। तुम थोड़े से ग्रो करोगे, रिश्तेदारों की चुल मस्ती है, क्या कर रहा है ये, इसके पास ऐसे पैसे किधर से आ रहे हैं, नहीं आने चाहिए, तो मरे गरीब। वही सीन प्यार में, पार्टनर ये सोचता है कि ये तड़पता रहे मेरे लिए, पर जब तुम ग्रो करते हो, असली याद उसे उसी टाइम आती है कि ये मेरे से जाने के बाद कितना ग्रो किया है, कितनी लाइफ को अच्छी बना ली है, कितना स्मार्ट हो चुका है, और वो कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। और उसके बाद डिसाइड करो कि तुम्हें उसके साथ रहना है या नहीं रहना, क्योंकि जो उसने तुम्हारे साथ किया है उसका बदला तो बनता है। अब कैसे लोगे, वो तुम्हारे हाथ में है। अगर प्रॉब्लम जेन्युइन है, अगर उसके लाइफ में सचमुच कोई प्रॉब्लम थी या है, तो साथ देना है। अगर नहीं तो भाई निकालो ऐसे इंसान को लाइफ से बाहर, और लाइफ को अच्छे से ग्रो करो, ताकि आने वाला टाइम आपका अच्छा हो। बाकी आपकी मर्जी। सो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम्हारा एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देता है। और थैंक यू, आपने इतना सब कुछ मुझे प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। और मेरे से किसी को बात करनी हो, कुछ भी पूछना हो, तो या मेरे नंबर दिए गए हैं, या मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।